अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं चने की दाल और अंडे। ये एक ऐसी डिश है जो बहुत कम लोग जानते हैं और ये बहुत कम लोगों के घरों में बनती है। तो इसको कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो है 1 पाव मैंने चने की दाल लेकर साफ़ करके अच्छे तरीके से इसको भिगोकर यहाँ रख दिया है। इसमें जाएंगे ये ड्राई मसाला जार जिसमें है 1.5 चम्मच सुर्ख मिर्च पिसी हुई और 1 चाय का चमचा ज़ीरा, 1 चाय का चमचा काली मिर्च और कुटी मिर्च 1 चाय का चमचा, आधी चम्मच जो है वो मैंने हल्दी ली है और नमक आप हस्बे जायका देखेंगे। और इसके अंदर मैंने काली मिर्च साबुत ली हैं, 10 दाने होंगे तकरीबन। फिर खाने के लिए ऑयल चाहिए होगा हमें। इसमें 3 अंडे जाएंगे और फिर आ जाते हैं हम इस तरफ। अच्छा, इधर मैंने 1 प्याज लिया जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने धो लिया है और आधा टमाटर लिया है इसमें मैंने और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 खाने का चमचा। बाकी ये हमारे पास हरा धनिया कटा हुआ है, इसमें हम अपने एग जो है वो ऐड कर लेंगे। अब बनाना हम लोग शुरू करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। इसमें मैं 2 बड़े खाने के चम्मच जो है वो ऑयल लूँगी और इसको मैं गरम करके प्याज ऐड कर देती हूँ। ये 2 बड़े चम्मच जो है मैं ऑयल के ऐड कर दूँगी। ऑयल जो है हमारे पास गरम हो गया, हम इसमें ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं ये सूखे मसाला ऐड कर दूंगी और साथ ही इसके अंदर चला जाएगा ये चने की दाल। अच्छा, ये डालने के बाद मैं तकरीबन 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम इसको दाल गलने तक जो है वो अच्छी तरीके से बॉईल करके बनाएंगे। जब दाल गल जाएगी तो फिर हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। अच्छा, अब मैंने इसमें तीनों एग जो हैं वो ऐड कर लिए हैं। धनिया इसमें पहले से डाला हुआ था, इसको मैं अच्छे तरीके से हिला लूँगी और हमारी हांडी जो है वो ये इस टाइप की होती है। सारा घी ऊपर आ गया है, दाल हमारी गल गई है बहुत अच्छे तरीके से। मैं इसके अंदर ये एग जो है वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पे आपने आँच फुल रखनी है और जब तक अंडे अच्छी तरीके से इसमें हल नहीं हो जाते आपने इसको हिलाते रहना है हांडी को। अच्छा, नमक जो आपने चेक करना था वो अंडे डालने से पहले, मेरा बिल्कुल परफेक्ट था इसलिए मैंने नहीं डाला। अब यहाँ मैं 1 चम्मच भर के इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से हिलाएं। ये पराठों के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती है, सादी रोटी के साथ भी इसका बहुत अच्छा जायका लगता है। इस तरह की मज़ीद जो है रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।